भारत और चीन के बीच हालात को सुधारने के लिए कई दौर की बैठक चली। कई बैठकें बेनतीजा रहीं तो कई बैठकों में तनाव खत्म करने पर सहमति बनी। हालांकि चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिखा। अब खबर मिल रही है कि चीनी सेना ने विवादित जमीन से अपने वाहन और टेंट को हटाना शुरू कर दिया है। 15 जून को जिस जगह भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, उस जगह से अब चीनी सेना पीछे हट रही है। वैसे चीन को गलवान घाटी से हटना तो 1 महीने पहले ही था, लेकिन चीनी सैनिकों ने सैन्य स्तर पर हुई वार्ता के दौरान हुए समझौते का पालन नहीं किया और इसी कारण 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। लेकिन अब चीन ने गलवान घाटी में टकराव वाली जगह से अचानक 1 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला कर दिया। चीन पीछे हट रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने सैन्य समझौते को स्वीकार कर लिया है। चीन पीछे हट रहा है क्योंकि अब वहां रुकना उसके लिए संभव नहीं रह गया है। बर्फ के पिघलने से गलवान झील में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे झील के किनारों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। चीनी सैनिकों ने जिस जगह पर टेंट लगाए थे, उनमें झील का पानी भर गया है और चीनी सैनिक जल्द ही यहाँ से पीछे हटने का फैसला नहीं करते तो कुछ दिनों में ये टेंट पूरी तरह से डूब जाते। इस समय गर्मी है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गलवान झील में पानी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर पेंगोंग झील में दोनों देशों के बीच टकराव लंबे समय तक जारी रह सकता है। यहाँ भारतीय जवानों की तैनाती लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसके लिए सेना ने खास तरह के हजारों टेंट का ऑर्डर दिया है, जिससे बेहद सर्द मौसम में भी सैनिक लद्दाख सेक्टर में तैनात रह सके। माना जा रहा है कि भारत और चीन की तनातनी सितंबर-अक्टूबर तक खिंच सकती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ समय तक भारतीय जवान सावधानी बरतते हुए सीमा पर ही तैनात रहेंगे। यही वजह है कि सेना ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच भारत सरकार ने सीमा पर सड़क निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 4 गुना बढ़ा दिया है। जहां बीआरओ का बजट बीते साल 30 करोड़ का था, अब उसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। सीमा पर सड़कों की रणनीतिक तौर पर अहमियत को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।